ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। स्वस्ति वाचन का 19वां मंत्र। ओम अरिष्टः सम्मर्तो विश्व ईधति प्रजाभिजायते धर्मणस्परि यमादित्यासु न यथा सुनीतिभिः रतिविश्वानि दुरिता स्वस्तै। हे आदित्यासः विद्वान तेजस्वी पुरुषों, यम स्वस्तै सुनीति भी, तुम कल्याण के लिए सुशिक्षा से विश्वानि दुरितः सब कर्मों दुर्व्यसनों से परिअति न यथा परिअसि न यथा छुड़ाकर सुमार्ग पर ले जाते हो। समर्थः वह मनुष्य अरिष्ट एधते अपीड़ित होकर बढ़ता है और धर्मणः धर्मानुष्ठान से प्रजायते स्व पुत्र पौत्रादिकों के साथ अच्छी प्रकार से उत्कृष्ट हो जाता है। मंत्र में कहा है कि हम विद्वानों के उपदेशों से धर्म मार्ग पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। कहा, हे विद्वान तेजस्वी, जो तेजस्वी हैं, विद्वान हैं, उन पुरुषों से कहा गया है कि तुम कल्याण के लिए सुशिक्षा से, हमारी कल्याण के लिए जो उत्तम शिक्षा है उसे दीजिए। उससे सब कर्मों और दुर्व्यसनों, जो हमारे बुराई के कर्म हैं, दुर्व्यसन कर्म हैं, उनको जो है दूर करते हो, छुड़ा देते हो हमसे। अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए आप जो है हमें सुशिक्षा दे करके, उत्तम शिक्षा दे करके हमारी बुराइयों को छुड़ाकर हमें अच्छे मार्ग पर ले जाते हो। और वह मनुष्य तब क्या कहा, जो अच्छे मार्ग पर चला जाता है वह मनुष्य तब क्या होता है, अपीड़ित होकर बढ़ता है, किसी प्रकार से दुखी नहीं होता, पीड़ित नहीं होता। ये विशेष बात यहाँ पर बताई गई है कि जो मनुष्य विद्वानों की संगति से धर्म मार्ग पर चलता है वो कभी अपीड़ित नहीं होता, यानी पीड़ित नहीं होता, पीड़ित रहता है। और धर्मानुष्ठान से, और धर्म का अनुष्ठान करने से, धर्म के मार्ग पर चलने से स्वपुत्र पौत्रादिकों का सुख भोगता है, उत्कृष्ट हो जाता है, उन्नत हो जाता है। पुत्र और पौत्रादि भी उसके जो है बलिष्ठ, बलवान होते हैं, उत्कृष्ट होते हैं, विद्वान होते हैं। ये यहाँ पर चर्चा की गई है कि जो मनुष्य विद्वानों की संगति में रहता है, अच्छे लोगों की संगति में रहता है, उत्तम मनुष्यों की संगति में रहता है, वह इस जीवन से तरकर अपने जीवन से बुराइयों को हटाकर सुकर्म में लगा करके पुत्र और पौत्रादिकों का आनंद भोगता है, उनके साथ उत्कृष्ट होता है, यानी बढ़ता है, आगे को बढ़ता है। तो ये मंत्र विशेष प्रकार से यहाँ पर ये बात कर रहा है कि हम जो है विद्वानों की ही संगति में रहें, कभी किसी अविद्वान की, नालायकों की संगति में न बैठें, बुरे लोगों की संगति में न बैठें। विद्वानों की संगति पा करके ही हमारा जीवन का कल्याण होता है। तो इसलिए हम अच्छे उत्कृष्ट विद्वान लोगों की संगति में बैठ करके, उनसे प्रेरणा लेकर के, उनके उपदेशों को सुन करके अपने आप को धर्म के मार्ग पर चलाने का जब हम प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हम जो है पारिवारिक समस्त सुखों को भोग करके मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करते हैं, यदि हम सुकर्म करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, बहुत सुंदर मंत्रों का चयन ऋषि दयानंद ने इसमें किया है।
और जगह जगह पर बताया गया है कि हम अच्छे लोगों की ही संगति में बैठें, विद्वानों की ही संगति में बैठें, उनसे प्रेरणा लेकर के, उनसे उपदेशों को सुन करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। हमारे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सभी सब्सक्राइबरों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप इस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें, औरों को भी जो है ये वीडियो शेयर करें, ताकि मैं नित्य प्रति आप लोगों को घर बैठे अच्छी से अच्छी बातें बताने का प्रयत्न कर सकूं और आपके जीवन को सफल और सार्थक बनाने में कुछ अपना योगदान दे सकूं। तो इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग जो है, सभी साथी जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं उसको फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप हमारी बात को सुन करके जो भी मेरे अंदर कोई बुराई हो, गलत ना हो, तो उसके कमेंट में लिखें, ताकि मैं उसको सुधार करके आपको अच्छा जीवन प्रदान कर सकूं। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति।